हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू काइज। फ्रेंड्स, मेंस 2022 का रिजल्ट आ चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू कॉल आ चुकी है, उनको बहुत बहुत बधाई हो ब्लू काइज की तरफ से। और जिन स्टूडेंट्स का मेंस क्लियर नहीं हुआ है फॉर एनी रीजन, अब इनके लिए भी आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैनेजमेंट उस टाइम की करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू कॉल के लिए जा रहे हैं, अपना डेफ भरेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इन्होंने ध्यान में रखना है आपको फर्स्ट वर्ड से लेके, फॉर एग्जांपल अपना नेम से लेके एंड तक आपको पूरे ही होशो हवाज में अपना डेफ भरना है। ऐसा नहीं होने, बहुत बार गलतियां कर देते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे हॉबीज में, अचीवमेंट्स में कुछ छोटे मोटे अवार्ड मिले स्कूल के टाइम के ऊपर, कभी क्लास का मॉनिटर बन गया, आप इसको अचीवमेंट है। ऐसी चीजों को अगर या तो अवॉइड करिए, मत लिखिए। हॉबीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और रेयरली देयर आर एनी कैंडिडेट्स जिससे हॉबी से क्वेश्चन कंपेटिव ना पूछा जाए। हॉबीज के भरने के टाइम के ऊपर आपको बहुत ही स्पेशल ध्यान रखना है। वी वुड बी कंडक्टिंग अ स्पेशल सेशन एट ब्लू काइज, आपको गाइड करेंगे कैसी हॉबीज आप रखनी है। और अगर बाई चांस आप ये सेशन देखने से चूक गए और आपने डेफ वर्ब भी दिया और कोई भी आपने हॉबी लिखी हो, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, इंटरव्यू में खास करके, जहां पे आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपने किस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता फॉर एग्जांपल, और आता है तो आपने किस पॉलिश्ड तरीके से जवाब देना है। अगर नहीं आता, किस पॉलिश तरीके से आपने मना करना है। फॉर एग्जांपल, आई एम अनएबल टू रिकॉग्नाइज और रिकॉल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप एवरीथिंग विल बी, आपके ड्रेसिंग सेंस से लेके द वे यू एंटर, द वे यू अनबटन फॉर एग्जांपल योर ब्लेजर, किस तरीके के शू डालने हैं, टाई डालनी है, बेल्ट डालनी है, ऑल दीज स्मॉल थिंग्स विल बी डिटेलली डिस्कस्ड एट ब्लू काइज जब आप 1-to-1 आप सेशंस के लिए आएंगे। यहां पे जो स्टूडेंट्स डेफ भरेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, उनको ध्यान में रखना है अपनी हॉबीज का, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। नॉट ओनली दिस, कुछ ऐसी भी चीज फ्रेंड्स हो सकती है जो आप अवॉइड कर सकते हो। यार, आपको कोई नहीं जानता अभी, आप किस, अगर आपकी हॉबी नहीं थी या थी, कैसे भी थी, या कुछ अचीवमेंट थे या नहीं थे, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली आपने उन चीज को हैंडल करना है, वो बहुत मैटर करता है। अगर, और नेक्स्ट इज जॉब प्रेफरेंसेस। जॉब प्रेफरेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन है, पहले आईपीएस क्यों भरा है, पहले आईएफएस क्यों भरा है, या अदर थिंग क्यों भरा है, इसको पीछे क्यों भरा है। These minute details will be discussed at Blue Skies in a very very comprehensive format, and personally आपको हर स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा। लास्ट ईयर ऑल्सो हमारे एनालिसिस थे, बहुत सारे बच्चों का जो इंटरव्यू का आया, फॉर एग्जांपल फाइनल सिलेक्शंस भी हुए विद प्रॉपर गाइडेंस दैट वाज गिवन। बहुत बच्चों ने ये बोला कि सर, आपने जो क्वेश्चन पूछे थे, सिमिलर क्वेश्चन बाय आस्क्ड फ्रॉम अस इन यूपीएससी आल्सो, एंड फॉर एग्जांपल रैंक 89 द गर्ल वाज देयर। जो क्वेश्चन उससे पूछा गया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हमने उससे पूछा, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर हमारे इसी चैनल पे, कहती सर सेम क्वेश्चन से की शुरुआत वहां पे हुई, तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड 196 मार्क्स इन यूपीएससी इंटरव्यू। 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, काफी अच्छा स्कोर है 196 आई वुड से। ऑल दोज टिप्स, स्मॉल टिप्स दैट आर नीडेड कि आप कैसे 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजिली। और अगर जवाब देना है, किस पॉलिश तरीके से आपने जवाब देना है, इट विल बी डेल्ट मैन्युअली एट ब्लू काइज, and a proper recording, proper a panel is being there, subject expert would be there, a psychological expert would be there, the way आप किस तरीके से अपना हाथ रखते हैं, all these things will be done in very very detailed format। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है भाई, रेगुलर तरीके से हो गया, इंटरव्यू दी और बाकी चले गए, नहीं। बहुत बार स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि सर ये तो हमें बताया ही नहीं किसी ने, हमें इतने मॉक्स दे दिए। वी विल बी डीलिंग इन मैन्यूट डिटेल ऑल दीज थिंग्स। ये तो हो गया जिन स्टूडेंट्स का अभी फॉर एग्जांपल मेंस का रिजल्ट क्लियर हो चुका है और इंटरव्यू जा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट इज फॉर एग्जांपल व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी दैट शुड बी फॉलोड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। इनके लिए फ्रेंड्स आई वुड रिकमेंड कि आपका थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के ऊपर होल्ड काफी अच्छा होगा।
प्रीलिम्स विल बी अ प्रॉब्लम बट नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। यू आर नॉट अ फ्रेशर, आप मेंस लिख रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको और पॉलिश करना है। एक इस टाइम के ऊपर आप अपने मेंस के ऑप्शनल पेपर के ऊपर फोकस करेंगे। यू विल बी रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग ऑल दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आने वाले 1 महीना 1.5 महीना तक आप उसको अच्छे तरीके से अपने ऑप्शनल पेपर को पढ़ेंगे। वी विल बी डूइंग द आंसर राइटिंग फॉर ऑल द थिंग्स, चाहे 60%, 70%, 50%, जितना भी हो पाता है आप अपने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करो। एंड सेकेंडली, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जहां पे लगता है यार इसको मैं और इंप्रूव कर सकता हूं, आई वुड पर्सनली रिकमेंड आप पेपर 4 कर सकते हो, जहां पेपर 2 एंड 3 कंबाइंड तरीके से, जो प्री और मेंस का ओवरलैपिंग सिलेबस है। क्यों? बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है, मेंस लिख लेते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी है, आपको लग रहा है, बिकॉज इंडिविजुअली आपको आपसे ज्यादा और किसी को नहीं पता अबाउट यू, देयरफॉर आप पेपर 2 और पेपर 3 पे आई वुड से कि आप फोकस करिए। पॉलिटी वाला, गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, आईआर वाला पोर्शन हो गया, पेपर 3 में साइंस एंड टेक हो गया, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हो गया, या फॉर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हो गया। आप ऐसे पोर्शंस के ऊपर फोकस करिए जो फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स और मेंस में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दिस शुड बी बेसिकली अ स्ट्रेटेजी दैट शुड बी फॉलोड बेसिकली बाय द स्टूडेंट्स हु आर अनएबल टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। बहुत सारे ऐसे सेशंस और लेने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। अ प्रॉपर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इज बीइंग स्टार्टिंग एट मलुका आईएएस। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फिल योर डेफ। आपने अपना डेफ कैसे भरना है, इसके लिए वी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग अ सेशन, इट वुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। जो स्टूडेंट्स बाद में हमें साथ इंटरव्यू भी शेड्यूल करेंगे, इट वुड बी देयर फॉर बोथ। ऑफलाइन में आप करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ पैनल, ऑनलाइन में करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ पैनल। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो स्टूडेंट नहीं लेना चाह रहा रिकॉर्डिंग, जैन उसको नहीं करवाना चाह रहा रिकॉर्डिंग, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर सोल विश। आपकी मर्जी होगी, आप करवाना चाहें या नहीं करवाना चाहें। या उसके बाद भी आप चाहें कि आपकी रिलीज हो या ना रिलीज हो, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द विशेस ऑफ द स्टूडेंट। इट विल नॉट बी फॉर एग्जांपल मिसयूज्ड, और फॉर एग्जांपल इट विल नॉट बी अपलोडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो वी वुड बी कंडक्टिंग फ्रेंड्स वेरियस सेशंस दैट आर देयर। डेफ के लिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर्सनली आई वुड बी हेल्पिंग देम कि आपका डेफ अच्छे तरीके से फिल हो जाए, सो दैट कुछ ऐसी गलती ना करो जिसकी छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर एग्जांपल वो आपको यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में आप फंस जाओ। एंड एक बार अगर फंस गए ना फ्रेंड्स, तो वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीजों से आप कैसे बच सकते हो? तो फ्रेंड्स, विद ऑल दिस आई वुड बी एंडिंग दिस स्मॉल सेशन, और बहुत सारे सेशंस रहते रहेंगे। दिस वाज जस्ट वन व्हेन द रिजल्ट इज आउट और हमने अपलोड किया है। मल्टीपल अदर सेशंस वुड बी देयर, और एक सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं वेयर वी वुड बी गाइडिंग कि स्टूडेंट्स को कैसे क्वेश्चन को कैसे आपका रिप्लाई होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक।